हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग को इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रचित कुमार स्टडीज पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्लास 8 यानी वर्ग 8वीं के जो साइंस सब्जेक्ट है यानी विज्ञान है बिहार बोर्ड का, उसमें से हम लोग दूसरा चैप्टर है सेकंड चैप्टर जो आपका है तड़ित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप है, उसी को आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में उस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जल्द से जल्द अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा बुक क्या है। तो देखिए साथियों, यही है हमारा बुक जिस पर लिखा गया है साइंस क्लास 8 का, और जिसमें देखिए 2 चैप्टर है यानी सेकंड चैप्टर है तड़ित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप। यही चैप्टर है साथियों, बिहार बोर्ड का है, तो इसी में से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तड़ित और भूकंप है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तड़ित के बारे में। तड़ित क्या होता है? तड़ित यानी जो आपका बिजली गरजता है ना, बिजली गरजता है ना, जब बारिश होता है तो बिजली गरजता है, उसी को तड़ित कहते हैं। देखिए इसको कैसे लिखा गया है। देखिए लिखा गया है कि जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है तो संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। यानी जो जल चक्र के माध्यम से जो संघनित रहता है जलवाष्प, वो बादल के रूप में रहता है। हवा के रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। हवा के कारण आवेशों का, आवेश दो तरह के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश देखिए ऐसे चिन्ह रहता है और ऋणावेश का ये चिन्ह रहता है। देखिए धनावेश क्या करता है, जब समान आवेश जब समान आवेश एक साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे यानी अलगाव पैदा करेंगे। और जब असमान यानी प्लस माइनस जब मिलेगा ना तो वो आकर्षित करेगा, और जब प्लस प्लस मिलेगा या माइनस 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 मिलेगा तो ये क्या करेगा, विकर्षित। क्या करेगा, विकर्षित करेगा। ठीक है, विकर्षित का मतलब होता है अलगाव करेगा। और जब समान मिलेगा, जब असमान मिलेगा तो एक दूसरे में सटे रहेगा। ठीक है, ये आप लोग जान गए, इसको मिटा देते हैं। आवेश जान गए आप लोग। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। यानी बादल जो होता है उसके निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होता है, यानी धरती के ऊपर जो वायु एयर होता है वो भी आवेशित होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती है और तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। इससे हम तड़ित करते हैं। देखिए ये समझाना चाहता है कि जब ऋणावेश और धनावेश मिल जाता है, देखिए ये बादल है, ये धनावेश और ऋणावेश दोनों मिल जाता है तो देखिए चमकीली धारियां दिखाई पड़ती है और कुछ ध्वनि भी सुनाई देता है। आपसे ये भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जब कोई भी होता है कि प्रकाश अधिक गमन करता है तेजी से या ध्वनि, तो कहिएगा प्रकाश। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब भी बिजली चमकती है तो उसमें सबसे पहले प्रकाश आती है, यानी सबसे पहले चमकता है फिर गरजता है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है क्या, प्रकाश आती है ध्वनि के पहले। तो इसको देखेंगे, देखिए आ गया। तो जब ये मिला ना, प्लस माइनस यानी धनावेश और ऋणावेश मिला और धरती तक पहुंचा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। लिखिएगा विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं कि जब तड़ित में ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे से मिलता है और पृथ्वी तक आता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत विसर्जन कहते हैं। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए आवेश के बारे में आप लोग समझ गए तो आवेश क्या होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए साथियों, अब है आपका तड़ित का अवलोकन, यानी जो हम लोग देखे बिजली का ही तड़ित कहते हैं, तो उसका अवलोकन करेंगे। तो उसके बारे में किसने कहा सबसे पहले, देखिए जो ये तड़ित है ना, यानी इसका प्रयोग सबसे पहले कर रहे थे अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका नाम था क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने प्रयोग किया कि पतंग को उड़ाया और आसमान तक और नीचे जो रहता है दोरा बंधा रहता है ना,
तो डोरा में उन्होंने चाबी को बांध दिया, जो कि विद्युत का कुछ सुचालक है। और जो डोरा था उसमें नमी के कारण वो जब वो बादल से टकराया तो बादल से आवेश आकर इनके चाबी में आ गया और कुछ इनमें बिजली का प्रभाव पड़ा, झटका लगा। इसी के इनका झटका लगा, आप लोग जान गए, और ये मरे नहीं, दूसरा मरा। तो इसका इनके ही देखकर एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचमैन। उन्होंने प्रयोग किया और फिर उन्होंने पतंग का जैसा किया, उनमें अधिक आवेश आ गया जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और इसलिए इनके तड़ित के बारे में सभी लोग खोजने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग तड़ित का अवलोकन जान गए, आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आवेश का स्थानांतरण, आवेश का आवेश जो आप लोग समझ गए थे, आवेश ये और इसका स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे धनावेश ऋणावेश था, दो ही आवेश होता है। आपसे कोई पूछेगा आवेश कितना तरह का होता है, तो आवेश बताइएगा दो तरह का। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश और धनावेश होता है। धनावेश का प्लस चिन्ह रहता है और माइनस चिन्ह रहता है। और जब एक सजातीय आवेश यानी जो एक समान होता है उसको एक में टकराएंगे तो क्या करेगा, विकर्षित करेगा यानी अलगाव करेगा। और असमान यानी विजातीय आवेश को एक दूसरे से टकराएंगे तो वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, एक दूसरे से सटने के लिए कोशिश करेगा, खींचेगा। ठीक है, आप लोग जान गए आवेश कैसे होता है। देखिए आवेश उत्पन्न कैसे होती है, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आवेश उत्पन्न कैसे होती है। तो देखिए आप लोग कभी कंघी से आप लोग बार चीरिएगा और कागज से छोटे छोटे टुकड़ों को सटाइएगा ना तो वो सट जाएगा। ऐसा क्यों? वो आवेश वो उत्पन्न करता है। रगड़ से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, आप और कुर्सी रहेगा और उसके पीछे कुर्सी पर एक अपने दोस्त यानी फ्रेंड को बैठा लीजिएगा और उसको चप्पल पहनने को कह दीजिएगा और पीछे से आप गमछी से हिलाइएगा उसको। तो वो बहुत देर थोड़ा सा हिलाइएगा, बहुत देर तक नहीं, ये आपको करना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। और करिए, वो होता है तो क्या होता है उसमें, तो आवेश उत्पन्न होता है। जब आपका दोस्त का जो बैठा है उसको छुएंगे ना तो थोड़ा सा आपको बिजली महसूस होगी। ठीक है, तो ये आवेश के कारण होता है। रगड़, आप क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, किसी को आप महसूस कर रहे हैं तो रगड़ रहे हैं तो आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो रगड़ से क्या उत्पन्न होता है, तो आवेश, रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। और देखिए आवेश, देखिए जैसे कि एक कंघी वाला मैंने बताया, तो कंघी से आप कागज को छुएंगे नहीं, बिना संपर्क के ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर सटाएंगे, थोड़ा सा सटाएंगे नहीं, थोड़ा सा नजदीक रखेंगे तो कागज उसमें सट जाएगा। तो ये बिना संपर्क का हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत उत्सर्जन। क्या कहते हैं, विद्युत उत्सर्जन। बिना संपर्क के आवेश का स्थिरांक क्या कहलाता है, ये कहलाता है विद्युत उत्सर्जन। आप लोग समझ गए आवेश का स्थिरांक भी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि तड़ित से सुरक्षा क्या क्या है, तड़ित से हम लोग बचाव कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको बारे में देखेंगे। सबसे पहले तड़ित का बचाव देखेंगे, तड़ित से सुरक्षा। तो चलिए देखते हैं तड़ित से सुरक्षा क्या क्या हमें करनी चाहिए, यानी बिजली जो गरजता है तड़ित, उससे हम लोग क्या क्या बचाव करने चाहिए गरजने पर। तो देखिए तड़ित होने पर बचाव निम्नलिखित है, यानी तड़ित जब होगा तो बचाव क्या क्या करना चाहिए दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, पहला है किसी घर अथवा छत के अंदर ही सुरक्षित स्थान है, छत ही सुरक्षित स्थान है, छत के अंदर ही, यानी आपको घर में ही रहना है जब बिजली गरजेगा तब। और फिर है यदि आप किसी बस कार आदि में सफर कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां दरवाजे आदि बंद करके उसके अंदर रहना ही
सुरक्षित स्थान है। यानी जब बिजली गरजती है तो आप लोग अगर सफ़र कर रहे हैं यानी यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको उसके जो खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करना ही आपके लिए सुरक्षित स्थान होगा, उसमें रहना है। ठीक है। फिर बिजली अथवा टेलीफोन के तारों और खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। बिजली जो होता है, बिजली के अथवा टेलीफोन के तारों और खंभों का, यानी जो बिजली का खंभा होता है और टेलीफोन यानी जो टावर होता है, टावर होला ना भोजपुरी में बोले, टावर होला ना, तो ओकरा भी हमनी के ना रहे के चाहिए, हमनी के अपन घरे रहे के चाहिए। क्योंकि टावर आप लोग जानते हैं, जानते हैं ना कि वो विद्युत के उत्सर्जन होता है, विद्युत विसर्जन होता है उससे, तो इसलिए हमें नहीं रहना चाहिए। ऐसे हमनी के ना रहे के चाहिए टावर के पास, और जहाँ बिजली खंभा वाला, जहाँ हमनी के पोल गार्डर वाला वही ना रहे के चाहिए। ठीक बा। आगे देखा जाए, अगला बाटे, किसी भी बिजली के चलने वाले उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोनो अगर बिजली से चली, नेटवर्क चली, ओकरा के प्रयोग ना कर जाला। जैसे हमनी के उदाहरण ले सकनी जा टीवी के, टीवी प्रयोग ना कर जाला, और ले सकनी जा मोबाइल के, मोबाइल के भी प्रयोग ना कर जाला, ना कर जाला मोबाइल के प्रयोग जब बिजली गरज जाला, ना ना ना। और भी बहुत चीज हो सकला, मोटर गाड़ी ये सब, सॉरी, टीवी मोबाइल और जो होता है लैपटॉप, ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला है, तड़ित के समय नदी तालाब आदि में स्नान करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यानी हमें नदी तालाब में जब हमें पानी से दूर रहना है। ऐसा नहीं कि पीने वाला पानी से, जैसे बहुत सारा पानी तालाब में, नदी में हमें तैरना नहीं चाहिए, उस समय हमें नहाना नहीं चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए जब तड़ित गरज रही है। क्योंकि पानी से जब गिरेगा तो पूरा पानी में विद्युत का सुचालक होने के कारण वो पूरा आपको में खतरनाक हो सकता है। ठीक है। तो यही तड़ित का सुरक्षा। आज आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्या देखेंगे हम लोग। साथियों आप लोग बने रहिएगा, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही आपको और रोज़ रविवार को वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है। तो अब हम देखेंगे तड़ित चालक। तड़ित चालक, तड़ित यानी तड़ित को मापने वाला क्या होता है, उससे कैसे बचाने के लिए क्या उस करना पड़ता है हमें, क्या तड़ित से चालक होता है। ठीक है, इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं तड़ित चालक क्या होता है। तड़ित चालक मैंने बताया, तो देखिए उसको देखते हैं एक्सप्लेन कर। एक्सप्लेन किया गया है कि ऊंचे इमारतों, चिमनियों, भवनों तथा अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल युक्ति को ही तड़ित चालक कहते हैं। जो उसको बचाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे बचाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं तड़ित चालक। देखिए, तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए लगाया जाता है। छत विद्युत के रक्षा के लिए लगाया जाता है, आकाशीय विद्युत यानी जो है तड़ित से बचने के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक को भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है। उस नुकीली संरचना में से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट ले जाकर तांबे की प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। एंड जो कैसे तड़ित चालक बनाया जाता है, तो लगाया जाता है विद्युत, आकाशीय विद्युत से बचाने के लिए यानी तड़ित से, और अगर ऊपर में नुकीला होता है उस पर तांबे की पत्थर लगाया जाता है, और नीचे तांबे के प्लेट से जोड़कर ढक दिया जाता है। देखिए कि वो ऐसे करने से क्या होता है, तांबे के प्लेट से होकर जो तड़ित का आवेश है पृथ्वी में चला जाता है, और आपका जो तड़ित से सुरक्षा हो जाता है। देखिए ऐसा ही लगाया जाता है, नुकीला है और ये तांबे का पत्थर है। आप लोग जान गए। अब हम देखेंगे भूकंप क्या होता है, तड़ित को जान के। देखिए ये बात था तड़ित और भूकंप, तड़ित को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और अब हम भूकंप को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भूकंप को। अब क्या टॉपिक लेंगे, भूकंप। भूकंप टॉपिक लेंगे। भूकंप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए साथियों, जो आपका जमीन, ये जमीन होता है, ये आपका धरती है, तो इसके अंदर अनेक प्लेटें गतिशील होती है, जो कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती है, जिससे घर्षण के कारण कंपन उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, और
चिंगारी जब अधिक उत्पन्न हो जाता है और पृथ्वी से ऊपर आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं भूकंप। समझ गए? तो देखिए इसको हम लिख देते हैं। देखिए लिखते हैं पृथ्वी के अंदर अनेक प्लेटें गतिशील होती है। देखिए साथियों ये हो गया भूकंप का। देखिए इसको क्या लिखा गया है जो मैंने बताया। तो पृथ्वी के अंदर अनेक प्लेट गतिशील होती है जो कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती है तो घर्षण के कारण कंपन उत्पन्न होती है, इससे भूकंप होते हैं। इस कंपन को ही भूकंप हम लोग कहते हैं। देखिए पृथ्वी का जैसा कि ये मॉडल है, देखिए ये पृथ्वी है, तो ये टुकड़ा है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, इसका ये प्लेट हो गया। जितने भी सब प्लेट है और एक दूसरे से कभी कभी टकरा जाती है तो उससे कंपन उत्पन्न होता है। तो कंपन को भूकंप कहते हैं। और जहाँ पर कमजोर भूमि होता है वहाँ से निकल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं भूकंप आ गया। यह भूकंप हमेशा आती रहती है, कभी आपको महसूस होती है कभी नहीं महसूस होती है। और इसमें यह खास बात है कि भूकंप कब आएगी कब नहीं आएगी यह जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं होती है। यही एक ऐसा है कि वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं होती है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। देखिए भूकंप जो है जानकारी इसका तो नहीं होता है। और भूकंप हमारे बिहार में 1934 में आया था। 1934 में भयानक भूकंप आया था। फिर एक बार 2001 में गुजरात में आया था। गुजरात भाई अपना हो गया बिहार। फिर 2011 में आया था बिहार में, सितंबर 2011 में बिहार में आया था। तब ऐसा ही भूकंप आया था और ये बहुत क्षतिग्रस्त किया था, धन दौलत आर्थिक सभी को क्षतिग्रस्त किया था। तो आप लोग जान गए कि भूकंप कहाँ पर आया था। जो बिहार में सबसे पहले पूछेगा भयानक भूकंप कब आया था तो 1934 में आया था। और साथियों आपको जैसे मैंने बताया तड़ी चालक, तो भूकंप का भी कोई तो चालक होता होगा। देखिए भूकंप मापी होता है जो इसका इकाई होता है रिक्टर स्केल। क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है। रिक्टर स्केल के इकाई से ही हम लोग भूकंप को माप पाते हैं। इसका सिस्मोग्राफी होता है और इसका इकाई होता है रिक्टर स्केल। रोबोट मैमेल और सभी वैज्ञानिकों के पहले नहीं इसका जानकारी हुआ था रिक्टर स्केल का। फिर वैज्ञानिक सब मिले और खोज किए तो इसका रिक्टर स्केल को जानकारी हमारा हो गया। अब हम जानेंगे। देखिए भूकंप के बारे में आप लोग जान गए एकदम स्पष्ट तरीके से। मुझे उम्मीद है कि भूकंप क्या होता है। पृथ्वी के अंदर आने वाले प्लेट जो होता है उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। गतिशील प्लेटें जो एक दूसरे से टकराती है तो घर्षण होता है और घर्षण से कंपन होती है तो कंपन को ही भूकंप कहते हैं। अब हम देखेंगे भूकंप से सुरक्षा। तो देखिए भूकंप से सुरक्षा यानी बचाव का हमारा कुछ देखिए क्या क्या करना चाहिए हमें उससे बचने के लिए। पहला है किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटके के रुकने तक छिपे रहने चाहिए। यानी जब भूकंप आता है, यानी आप लोग देखे होंगे कभी महसूस भी किए होंगे कि धरती हिल रही है, तो वही है भूकंप। तो उससे बचने के लिए हमें चौकी जो आपका है घर में उस या पलंग के नीचे रह जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर से कुछ भी सामान गिरे तो चौकी पर लोड है, पलंग पर लोड है, आपके ऊपर कुछ भी संकट ना है। फिर है संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसे चीजें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। तकिया रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए ताकि कोई भी सामान गिरे तो तकिया पर थोड़ा सा भार है। अगर चौकी के नीचे आप नहीं जा सकते तब और कोने में रहिए। क्योंकि अगर घर द्वार भी गिरता है तो इधर गिरता है बीच में और कोना में कुछ भी नहीं गिरता है। ठीक है। फिर भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वो वस्तुएं आपके ऊपर न गिरे। भारी वस्तु जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ से दूर रहना चाहिए ताकि वो वस्तुएं आपके ऊपर न गिरे। समझ गए? अब है भवनों और बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेटिए। अगर आप बाहर है तो हमें भवन भी नहीं रहना चाहिए, बिजली के तारों भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि गरजेगा क्योंकि जमीन हिलेगी डोलेगी तो तार गिर जाएगा। अगर लाइन रहेगा तो बिजली रहेगी तो हमारे ऊपर भी बिजली
गिर जाएगी, इसलिए बिजली के ऊपर, बिजली के तारों के ऊपर, बिजली के तारों के समीप नहीं रहना चाहिए और वृक्षों के समीप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जब गिरेगा और बाहर रहे वृक्ष में तो आपके ऊपर लोड आ जाएगा, ठीक है। और खुले स्थान में जहाँ पर ये सब नहीं है वहाँ पर लेट जाना चाहिए अगर भूकंप आए तो, ठीक है। यही सुरक्षा और ये आपका चैप्टर भूकंप और एक प्राकृतिक दो भयानक रूप वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो आने वाली है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।